और पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा से जिला परिषद प्रत्याशी डॉक्टर कविता परमार मैदान में हैं। एक शिक्षित प्रत्याशी होने का फायदा कविता को मिलता दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में सफाई की कमी दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम अबुआ राज गांव की सरकार में आपका स्वागत है। अभी मैं बागबेड़ा क्षेत्र में हूं। डॉक्टर कविता परमार जी चुनावी मैदान में खड़ी हैं और वो जनता की सेवा के लिए पिछले 20-25 वर्षों से अग्रसर है। देखना भी होगा कि आगामी चुनाव में उन्हें कितना वोट, कितना मत पड़ता है और कितने वोट से जीत जाती है। उनसे खास बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर कविता परमार जी। मैडम, कैसे मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, जिसमें जल का मुद्दा बहुत सर्वश्रेष्ठ मुद्दा बना हुआ है। गर्मी का मौसम है और घर घर में पानी की हाहाकार है, तो जल संकट बहुत बड़ा मुद्दा है। और उन सभी मुद्दाओं से अलग एक मुद्दा है परिवर्तन का जो बयार है, इसलिए कि पिछले 12 साल में कोई उस तरह का काम नहीं हुआ है जिससे कि लोग पहले के पार्षद से संतुष्ट हों, और इसलिए परिवर्तन की बयार है। और विकल्प के रूप में लोग कविता परमार को देख रहे हैं। जनता हमारे साथ है, इसलिए कविता परमार को क्यों जीतेंगे? कविता परमार को इसलिए चाहते हैं कि वो जान रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो एक पार्षद के रूप में इसको पूरा करा सकती हैं, इसलिए कविता परमार को चाह रहे हैं। कहाँ चूक हुई थी पिछली बार आप हार गए थे? चूक कहीं ना कहीं चूक होगी, और मैं एकदम से नहीं थी उस समय, एक स्टूडेंट के रूप में थी, रिसर्च स्कॉलर के रूप में थी। मेरे प्रयास में कुछ कमी रही होगी, नहीं तो जनता का अपार समर्थन उस समय भी मिला था। और बहुत थोड़े मत के अंतर से मैं हार गई थी, और हारी भी नहीं थी। उस समय भी चीटिंग करके हराया गया था, ऐसा नहीं था कि जनता ने मुझे हराया था। मैडम, जमशेदपुर से बागबेड़ा काफी नजदीक है, बावजूद पिछड़ा है, क्या कारण मानते हैं? बहुत पिछड़ा है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग भी कहाँ इस मामले में पिछड़ जाते हैं। इसलिए कि देखिए, जब आपका पंचायती राज में होता है कि आपका नेतृत्व करने वाला आपके पास रहता है, और वो आपकी मुद्दाओं को आपके बड़े नेता जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके मार्फत से वो कार्य को कराता है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं लागू हो पा रही है, और हमारे किसी मुद्दा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, और ये पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जा रहा है। आप तो विधायक है ना? विधायक हैं तो विधायक के पास अपने मुद्दाओं को पार्षद के द्वारा जो जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो विधायक के लिए तो क्षेत्र और भी होता है, तो शायद इस कारण से हम लोग पिछड़ जा रहे हैं। संकट की बात कर रही थी, और सबसे बड़ा जलापूर्ति योजना आपके क्षेत्र में स्टॉप पड़ा है। इसके लिए आंदोलन भी क्षेत्र के लोगों ने किया है, उस पर क्या कहें? देखिए, जल का जो जलापूर्ति योजना नाम पड़ा बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना, और बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नाम के लिए सिर्फ बागबेड़ा रह गया और जलापूर्ति योजना दूसरी जगह आ गया। तो इसमें कहना यह है कि जो नेतागिरी ज़्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी भी मुद्दे से, किसी भी बात से अगर वो स्टॉप पड़ा हुआ है, चाहे फंड खत्म हो गया, चाहे ठेकेदार भाग गया, चाहे कोई भी हो, बैठ के बात करेंगे, सांसद को लेके जाएंगे, साथ में काम करेंगे। एक बार मौका जनता दिलाएगी तो इस मुद्दा को भी जितना जल्द से जल्द हो सकता है जलापूर्ति योजना को धरातल पर लाना। देश स्वच्छता की ओर चल रहा है, लेकिन बागबेड़ा गंदगी में डूबा हुआ है। सही बात है कि ये हम लोग के लिए शर्मिंदगी की बात है कि इतने बड़े ट्रेजेडी के बाद भी हम लोग अपने क्षेत्र को स्वच्छ नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि उसका एक कोई सिस्टम नहीं आज तक बन पाया है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें अपना कचरा फेंकना कहाँ है, कहाँ ले जा करके हम फेंकेंगे, और इसके चलते एक एक रोड जो है वो कचरे से भरा हुआ है। तो हम लोग जागरूकता के माध्यम से, जन भागीदारी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम लोग इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत जल्द ही हमारा जो क्षेत्र होगा वो स्वच्छ क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से गायब है, बच्चे जो है सड़कों पे दिन भर खेलते हैं, स्कूल जाने के लिए कोई प्रेरित भी नहीं करता। सही बात कहा आपने। यही सब कारण है कि मैं आज प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे मन में धिक्कारता था। मैं रोड से भी जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो डेंड्राइट का नशा करते हैं, पकड़ती हूँ तो भाग जाते हैं, समझाने का प्रयास करती हूँ तो सुनते नहीं हैं। तो कारण यही है। लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों आए चुनाव में, आपको नहीं आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, झकझोरता है मुद्दा। कुछ मुद्दाएं ऐसी होती हैं जो मन को झकझोरता है,
और इन मुद्दाओं ने झकझोरा है मन को, तो मैं अपने लेवल पे भी प्रयास करूंगी, लोगों के साथ मिलकर के प्रयास करूंगी और माहौल दूंगी। अपने क्षेत्र में पठन पाठन का माहौल दूंगी, बच्चों को दिशा देने का प्रयास करूंगी, नवयुवकों को दिशा देने का प्रयास करूंगी, महिलाओं को सशक्त बनाऊंगी। इन्हीं सब मुद्दाओं पे कार्य करते हुए महिला है और महिला को ताकत देने के लिए क्या करेंगे? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जैसे कई व्यवसाय है जो महिला को मजबूत बना सकती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए है। वो प्रशिक्षण दिला करके उनको बाजार भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम लोग उस पे पहले भी मैंने किया है, मैंने सिलाई का प्रशिक्षण बहुत सारी महिलाओं को करवाया था। मैं आगे भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, सारी योजनाओं को लाने का प्रयास करूंगी कि मैक्सिमम महिलाएं जो हैं, जो चाहती हैं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, घर से निकलूँ, कुछ काम करूँ, मैं उन लोगों को हम लोग व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। जीत होने का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा अगर आप जीत जाती हैं तो, चूँकि आप डॉक्टरेट है और देखा जाता है कि बहुत कम पढ़े लोग भी पर्चा भर देते हैं, चुनावी मैदान में आ जाते हैं। देखिए, सिर्फ शिक्षित होना ही बहुत नहीं होता है, संवेदनशील होना भी बहुत मैटर करता है। तो संवेदनशीलता है, इससे आप नहीं इनकार कर सकते। इसलिए कि मैं चुनाव लड़ी न, उसके बाद नहीं पद पे आ पाई, लेकिन उसके बाद भी सामाजिक गतिविधियां कम नहीं हुई। चाहे किसी भी माध्यम से हो, हम लोग लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में लगे रहे, तो उसका बहुत फायदा भी मिल रहा है। लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आज आखिर आप पूछ रहे हैं कि कविता परमार ही क्यों, तो कारण यही है, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि बोल रहे हैं आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता क्या बोल रहे हैं? जनता तो यही बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सोच लिया है कि हम लोगों को आपको ही जिताना है। अनुमान लग रहा है कितने प्रत्याशी के बीच में आप जीतेंगे? अनुमान क्या, एकदम से ये है कि जीते हुए हैं। आप भी पूरे क्षेत्र में सर्वे कर लीजिए, हर एक पंचायत में, हर एक पंचायत की यह आवाज है कि एक को देखा दो दो बार, अब की बार कविता परमार। जाहिर सी बात है, अब की बार कविता परमार का नारा क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं, मगर कविता परमार साफ तौर पे बताती है कि क्षेत्र में जो ही चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा से लेकर के सड़क से लेकर के नाली और सफाई की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करेंगे और जो महिलाओं के सशक्तिकरण की कार्य होगी उस पर लगेंगे। मगर एक बात तय है कि हार होगी कि जीत, और क्या होगा, क्या माला इनके गले में आएगा या फिर निराशा इनके हाथ लगेगी? मैडम, एक लाइन और आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में कई नेता है, काम कहाँ दिख रहा है? हर एक क्षेत्र पूछ लीजिए ना, जनता आपके सामने है, ये सभी वोटर हैं, ये सभी वोटर हैं, ये कोई बाहर का लोग नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए क्या काम हुआ है। पानी का संकट तो आप खुद ही देख रहे हैं, रोड से आए होंगे तो कचरा देख रहे होंगे, आप गाड़ी से आए हैं तो बच गए, पैदल चल के देख लीजिए, बारिश हुई है, आपका व्हाइट शर्ट पैंट का क्या हाल हो जाएगा। तो काम तो दिखता है भाई, काम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जो काम किए रहते हैं उनको विकास करेंगे वाला तो नहीं है ना, किए हैं उस पे वोट दीजिए, यही बोला जाता है ना। अब फिर 5 साल मांगा जा रहा है कि करेंगे, अरे तो किए ही नहीं है तो अब क्या करेंगे? बात तो वही है। लोग कहते हैं कि एक तरफा माहौल आपका बन गया है। ये तो आप लोग सर्वे में बता सकते हैं, हमें तो हर जगह लग रहा है कि मेरा ही माहौल है, किसी और का तो दिख ही नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, आज कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंस होना में अंतर है, मगर डॉक्टर कविता परमार को एक कॉन्फिडेंस है कि वो चुनाव जीत रही है और रिजल्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। हालांकि जीत रही कि हार रहेगी ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।